भगवान की कथा जब हो रही हो तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कोई बुलाता है तो फिर तो 100 काम छोड़ के जाना चाहिए। परोपकार की कथा है, ध्यान से सुनना। एक बेटी थोड़ी आलसी थी, कड़क थी, क्रोधी थी, और दूसरी बेटी सॉफ्ट थी, बड़ी आसान थी, घर के काम करती थी। एक भाई था, वो जो एक बेटी थी ना सॉफ्ट वाली, वो बहुत दयालु थी, मां के साथ काम में हाथ बटाती थी। इतना ही नहीं करती थी, वो भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी, बहुत शिव की पूजा करती। दोनों बेटियां विवाह के योग्य हुई। उनकी पत्नी ने, मतलब उनकी बेटियों की मां ने अपने पति से कहा कि दोनों बेटी विवाह के योग्य हो गई हैं, एक काम करो इनका विवाह कर दो। बोले हाँ करना चाहिए दोनों, क्योंकि विवाह के योग्य, पर इनको कैसा कैसा वर चाहिए। बोले सुनो, ये जो छोटी बेटी है ना, ये बहुत आलसी है, इसका घर, अच्छे घर में विवाह करना, ये कोई काम नहीं करती, तो इसे ऐसा संपन्न घर देना जहां ये आराम से कुछ काम कर सके, इसके सर्वेंट सेवक वगैरह काम करें, इससे तो काम करना ही नहीं। और ये जो बड़ी बेटी है ये बहुत काम करती है, बड़ी मेहनती है, अपने घर के काम में दक्ष है, तो इसका विवाह कैसे भी घर में कर देना तो अपना घर चला लेगी। एक ही गांव में दो लोग, जो एक बहुत धनवान थे उसमें छोटी बेटी का विवाह कर दिया, और जो दूसरी थी बड़ी जो काम करती थी वो सूक्ष्म साधारण से घर में उसका विवाह कर दिया। और जो छोटी बेटी थी वो थोड़ी थी घर में चलती थी, वो काम तो कुछ करना ही नहीं, वैसे ही चलता। तो अब बड़ा घर मिल गया, तो छोटी उसी गांव में रहती थी बड़ी वाली बहन, तो उससे उसकी बनती नहीं थी, क्योंकि अब कहाँ एक बड़ा घर कहाँ एक छोटा घर, अब बड़े और छोटे घर हो जाए तो मिलाने में बुलाने में बड़ा संकोच होता है। तो एक बार उस छोटी बेटी ने अपने घर में शिव कथा कराई, शिव चर्चा करते ना लोग घर घर में, ऐसे शिव चर्चा करवाई। तो जब शिव चर्चा कराई तो उसने सबको बुलाया गांव में, पर अपनी बहन को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो उतनी संपन्न नहीं थी। तो जब गांव की देवियां जा रही थी शिव चर्चा में, तो उन्होंने पूछा तुम नहीं चल रही हो? बोले कहां? कि तुम्हारी बहन के यहाँ पर शिव चर्चा है। अच्छा मेरी बहन के यहाँ शिव चर्चा? बोले हाँ, पर मुझे बुलाया नहीं, बिना बुलाए कैसे जाऊं? अरे कोई भोजन थोड़ी है, भंडारा थोड़ी है, किसी की शादी थोड़ी है, भगवान की कथा है, भगवान की कथा में तो बिना बुलाए भी चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने बहन के यहाँ तो कथा है, चलो। चल गई, बड़ी बहन चल गई, साथ चली गई। अब जब गई बड़ी बहन तो वो छोटी के नाक वो सुकुड़ गए। अरे ये तो बुलाई नहीं थी, जी कैसे चली आई हमारे यहाँ? थोड़ा गुस्से की नजरों से देखा तो बड़ी बहन थी, आनंद में बैठी कथा सुनी। काम कर दें कुछ, वो तो उसे बहुत आदत थी। हाँ कोई जरूरत, मेरे घर में किसी काम करने की जरूरत नहीं, मेरे घर में काम करने वाले बहुत हैं, तेरी तरह है क्या मेरा घर? कमेंट पास कर दिया, ठीक। अच्छा उसने प्रसाद सबको बांटा, पर बड़ी बहन को प्रसाद भी नहीं दिया। कथा के बाद प्रसाद देना चाहिए, सबको प्रसाद दिया, इसको प्रसाद नहीं दिया। इतनी जलन, कई लोग बहुत जलते हैं, बहुत। अब ये सोच रही है कि मैं कथा में से जा रही हूं, घर में जब मैं वापस जाऊंगी तो मेरे बच्चे पूछेंगे प्रसाद क्या लाई, और मेरी बहन ने तो प्रसाद दिया ही नहीं, तो मैं क्या करूं? तो वो अपने पति से अनुमति मांगकर अपने मायके गई कि वहां जाती हूं, वहां कुछ तो मिल जाएगा, अपने भाई के यहां से, क्योंकि भाई बहुत प्रेम करते थे उससे। गए तो जब जा रही थी तो एक बुढ़िया माँ बैठी मिली एक तुलसी के बिरवे के पास। उन्होंने कहा बेटी सुन इधर आ। बोले जी माँ। बोले बेटी देखे तुलसी का बिरवा है और बड़ा सब लोग यहाँ आके पूजा कर जाते, पर ये थोड़ा साफ नहीं है, थोड़ा साफ कर दे। उसने साफ कर दिया, बड़ा ढंग से साफ किया। बोले माँ और? बोले चबूतरे को साफ कर दे। चबूतरा साफ कर दिया। माँ और? बस कुछ नहीं माँ, वयोवृद्ध हैं आपको तो मैं आपकी सेवा कर दूं। तो उनके चरण दबाए उसने। बोले माँ मैं जाऊं? बोले हाँ जाओ, पर सुनो जब लौट के आओ तो मेरे पास आके जाना, मुझसे मिलती हुई जाना। बोले ठीक। फिर एक जगह गई, आगे बढ़ी तो एक मंदिर दिखा, शिवालय। वहां एक वयोवृद्ध मनुष्य बैठे हुए थे। उन्होंने कहा बेटी कहाँ जा रही हो? बोले कहीं मायके जा रही हूँ बाबा। अरे देखो इस मंदिर को थोड़ा साफ कर दो, गांव के लोग बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पर, और कोई आते भी हैं तो बस जल चढ़ाया और चले गए, कोई साफ सूफ नहीं करता। ऐसा करना चाहिए ना, साफ करना चाहिए। घर से भी ज्यादा पुण्य है देवालय में झाड़ू लगाने का, याद रखना। तुम जो घर को झाड़ू लगाते हो, बुहारू लगाते हो, साफ करते हो, उससे लाख गुना ज्यादा फल है किसी भी देवालय में बुहारू लगाना और उसे साफ रखने का, लाख गुना। अपने घर को प्रकाशित करना और देवालय को प्रकाशित करना करोड़ों गुना फल है। देवालय में दीप नहीं जलते हम लोगों के हाथों से, पता नहीं कौन सी दिशा में उड़ गया मनुष्य, अपने ही सत्कर्मों को आग लगा बैठा है मनुष्य। तो बाबा ने कहा बेटी ये मंदिर थोड़ा साफ कर दो। तो मंदिर साफ किया, ढंग से साफ किया उसने। बेटी मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, तूने एक बुजुर्ग की बात को इतना मान दिया, प्रसन्न रहे। जब लौट के आए तो मेरे पास से होती हुई जाना। भाई के यहाँ गई, भाई से मिली, भाई ने बड़ा खुश हुआ भाई उसको देखकर, उसने तमाम साड़ी वाड़ी दी, झोला भर के पकड़ा दिया, बोले ये लेके जाओ। लौट के आ रही थी तो उस नदी के तट पे जो बुढ़िया बैठी थी उसने बैग पकड़ा दिया, घर पे जाके खोलना। बाबा ने भी एक बैग पकड़ा दिया, घर पे जाके खोलना।
वो जो वयोवृद्ध बैठी थी उसने भी घर पे जाके एक बैग पकड़ाया, घर पे जाके खोलना। वो वयोवृद्ध कोई और नहीं थे, बाबा भोलेनाथ ही थे। वो जो तुलसी के आगे बैठी कोई और नहीं थी, साक्षात तुलसी माँ थी। और गंगा के तट पर मिली हुई देवी कोई और नहीं, साक्षात गंगा माँ थी। और तीनों ने ऐसे भर भर के बैग दिए, किसी में खाद्य पदार्थ इतने थे जो कभी समाप्त ना हो, ऐसा बैग दे दिया बाबा भोले बाबा ने। तुलसी माँ ने भी खूब सुहाग की सामग्रियां भेजी उसके, कितनी भी धारण करो कभी समाप्त नहीं होगी। ऐसी भाई ने भी साड़ी वाड़ी जो बहन को देते खूब बढ़ चढ़ के उसने दिया। अच्छा, वो एक ही यात्रा में वो इतनी धनवान हो गई, उसको लगा ये तो मैंने शिव कथा सुनी है, ये उसका प्रभाव है, और इसका प्रभाव है तो मुझे शिव कथा सुननी चाहिए। एक बात ध्यान से सुनो, जितने लोग यहां पर बैठे हो, तुम भाग्यवान हो जो हर दिन आए हो।